हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एसएससी जेई प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए जीके जीएस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को भारत के किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी को भी जो केस मुकदमा रहता है सज़ा को माफ़ कर दे सकता है। फांसी की सज़ा को भी राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। यह अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुने गए हैं। यह दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, और आदिवासी में प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते चलेंगे, किस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन हाल फिलहाल में पूछा जा रहा है। शाहजहां के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा दारा शिकोह। शाहजहां के बड़े पुत्र का क्या नाम था? दारा शिकोह। अब शाहजहां के बारे में और देखते हैं। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा, औरंगजेब, मुराद और शाह शुजा। दिल्ली का लाल किला और आगरा का ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। इसको याद रखेंगे, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध यात्री दुआरते बारबोसा किस देश का निवासी था? तो इसका राइट आंसर है पुर्तगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो यह हाल ही फिलहाल में 2021-22 में हुआ है। उसमें खुशहाली में भारत की रैंक 136 है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का जनक आप सभी जानते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा की अध्यक्षता किसने की थी? हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था 1938 में, उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हरिपुरा कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है हरिपुरा। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने किया था तथा इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दुनिया की पहली अल्ट्रा फास्ट हाइपर लूप परियोजना बनाने वाला राज्य कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। 26 मई को किसके सम्मान में स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहाँ पर बहुत ही सोचने वाली बात है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक थे, उनकी याद में उनके सम्मान में 26 मई को स्विट्जरलैंड में मनाया जाता है विज्ञान दिवस। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा है। रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये भी याद रखेंगे, टेनिस के खिलाड़ी हैं जो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा है, SSC के हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है सब क्वेश्चन। SBI का अध्यक्ष कौन है? तो SBI के वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खरा। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है लियाकत अली। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है और 15 अगस्त को भारत मनाता है। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के क्या थे? प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति, सरसों ये सब कैसा होता है? तो पीला होता है, इसलिए पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन। तिलहन उसी को कहते हैं जिससे तेल निकलता है। श्वेत क्रांति का समझ, दूध श्वेत होता है तो इसलिए श्वेत क्रांति उसको कहेंगे। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक खाद्य सबके उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से।
लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। इसको ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा गया है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति किससे संबंधित है, तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ताड़ का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, तो आर बराबर हम लोग जानते हैं क्या चीज़ होता है, रो एल बटा ए, यानी प्रतिरोधकता पर, ताड़ की लंबाई पर और ताड़ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, फिजिक्स इज ऑलवेज ए गैम्बल। गैम्बल मतलब होता है जुआ। के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं डेविड ग्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता है, तो एनडीटीवी के जो रवीश कुमार हैं उन्होंने जीता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 का खिताब, जो बिहार के रहने वाले हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारत के महालेखा नियंत्रक कौन है, CGA कौन है, तो सोनाली सिंह है। CAG कहेगा तब इसका राइट आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। कहे गए हैं जो गिरीश चंद्र मुर्मू है, CGA सोनाली सिंह है। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत बार रिपीट हुआ है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2019 में विश्व आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था, तो इंडिजिनस लैंग्वेज करेक्ट आंसर है। टिहरी बांध कहाँ है, तो राइट आंसर है टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर है राजघाट। इसका एक ट्रिक हम बनाए हैं जो ध्यान में रखना है, महाराज, महा से हो गया महात्मा गांधी और राज से हो गया राजघाट। इंस्पायर्ड में आई का मतलब क्या हुआ है, तो आई का मतलब है इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में एक प्रोफेसर का पद संभाला था, तो इसका राइट आंसर होगा आर्थर सी क्लार्क ने। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था, जुलाई 1876 में कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS की स्थापना किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर है महेंद्र लाल सिरकर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था, भारतीय रेलवे किस सूची के अंतर्गत आता है। सूची 3 प्रकार का होता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार अधिकार रखता है, राज्य सूची पर राज्य सरकार रहता है और समवर्ती सूची पर दोनों का अधिकार क्षेत्र होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय रेलवे है, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, अर्थात यह संघ सूची के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 25, परमाणु संख्या 2 वाले तत्व का नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन PT से भी पूछा जा रहा है, पीरियोडिक टेबल से भी, तो उसको भी हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे धीरे धीरे। तो इसका करेक्ट आंसर है हीलियम। परमाणु संख्या 2 वाला तत्व है हीलियम। परमाणु द्रव्यमान हीलियम का कितना होता है, 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया, तो डगलस एंजेलवार्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को विद्युत आवेग के रूप में रूपांतरित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है रेटिना का क्षर और रेटिना का शंकु जो है वो रंग ये सब का संवेदनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
2018 का नोबेल पुरस्कार भौतिकी में किस लिए दिया गया था? तो देखिए नोबेल पुरस्कार से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो लेजर भौतिकी के लिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। सबसे पहले कौन सा स्थान खोजा गया था? तो करेक्ट आंसर है हड़प्पा खोजा गया था। हड़प्पा जो सभ्यता है ना, उसको सबसे पहले खोजा गया था। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा की खोज कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था, उनकी टीम ने किया था। हड़प्पा कहाँ है? तो ये समझना पड़ेगा, हड़प्पा है जो पाकिस्तान में है। भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी में बनाया जा रहा है, यानी जो पानी के अंदर चलेगा ट्रेन? तो कोलकाता की हुगली नदी में बनाया जा रहा है मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। 2019 में इसरो ने किसके नाम पर अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान में पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। भौतिक विज्ञान के लिए पहला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीनिवास कृष्णन को 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर कर्नाटक में है नागरहोल। नेक्स्ट क्वेश्चन जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। याद रखेंगे, जिम कॉर्बेट पूछेगा तो उत्तराखंड में है। नागरहोल कर्नाटक में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसको याद करने का तरीका ऐसे है, नाम वैसा राज्य का नाम बताइए जिसमें कोई भी पर्सन या व्यक्ति का नाम आ रहा है। तो नामदफा यानी अरुण एक नाम ही ना हुआ जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है, गिर गुजरात में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। ये जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है ये इसके लिए आप एक अलग मतलब नोटबुक बना लें और उसमें GKGS लिखना चालू करें। किसी भी राज्य के जिला न्यायाधीश के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति कैसे किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, लेकिन उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाता है। यानी उच्च न्यायालय बोलेगा ना जिसको बनाने के लिए, उसी को नियुक्त किया जाएगा, राज्यपाल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ है? VISL कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन SITE भारत में 1 वर्ष लंबी उपग्रह हरित शिक्षा प्रणाली थी। SIT में E का मतलब क्या हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सपेरिमेंट। E का मतलब हुआ एक्सपेरिमेंट और साइट का फुल फॉर्म क्या चीज़ होता है? तो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। कौन सा रीट अदालत के द्वारा जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति उस कर्जाले का हकदार नहीं है फिर भी पद ग्रहण किए हुए है? तो इसका करेक्ट आंसर है अधिकार परीक्षा। वार एंड पीस के लेखक कौन है? बहुत बार आया, याद कर लीजिए आप सब। वार एंड पीस के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। दुनिया के पहले भूकंप डिटेक्टर की खोज किसने की? इसका राइट आंसर है झांग हेंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। भारत ने 1975 ईस्वी में किसे हराकर हॉकी का विश्व कप जीता था? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान को हराकर। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ओलंपिक में PT उषा ने कब 400 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीतने से चूक गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1984 ईस्वी में US ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। मेघालय किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। 44 क्वेश्चन नंबर किस भारतीय वैज्ञानिक का 2019 में जन्म का 100 साल हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। भारत के किस अनुसूची में राज्य और उसके क्षेत्रों को निर्देशित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुसूची 1।
प्रेजेंट समय में संविधान में 12 अनुसूची हैं तथा मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार झरना कहाँ है? तो धुआंधार है नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में, एमपी में है। हरियाणा किसके साथ साझा अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा का सीमा नहीं लगता है। झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? झेलम नदी की सहायक नदी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है पोहुरु। 50वां क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पूछा गया था। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसका स्थापना किया गया था नाबार्ड का। नाबार्ड का फुल फॉर्म राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम लोग नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।